गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा ही दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत की पहाड़ियाँ और पर्वत, इससे संबंधित दोस्तों पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ जो कि इम्पोर्टेंट थे। और उससे भी पहले दोस्तों मैं आपके लिए थ्योरी वाला सेक्शन करा चुका हूँ। तो जिन भाइयों ने वो थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले थ्योरी वाला सेक्शन लगाएँ, थ्योरी वाली वीडियो देखें, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएँ। और आप बताना फिर थ्योरी वाले सेक्शन के बाद में फिर आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने नहीं किए, वो सारी चीज़ें आपको कमेंट में बतानी है। तो आज पार्ट 2 है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और कमेंट अवश्य करें, ताकि दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस भाई कमेंट अच्छी होती है, बेहतर होती है, उसके लिए दोस्तों हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो अब दोस्तों अपने नोट्स को प्राप्त करें और कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और प्रश्न नंबर 30 में प्रश्न आपके लिए पहले करा चुका हूँ पिछली वीडियो में। अब प्रश्न नंबर है आपका 31। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें आपको बताना है, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है? तराई, दून, खादर या भावर? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तराई, दून, खादर या भावर? और दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड में किसी प्रकार की आवाज़ आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें दोस्तों, अपनी वीडियो पर ध्यान दें और वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट देखें, ताकि दोस्तों हर प्रश्न आपके लिए समझ में आए, क्योंकि हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भाबर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नाम चारवा, चावारवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, एवरेस्ट? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नाम चावारवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या एवरेस्ट? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, नाम चाबारवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। इसमें आपको बताना है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावलो या माउंट कोयल? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, सैडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावालो या माउंट कोयल? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, सैडल पीक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34। इसमें आपको बताना है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा? तो बताइए दोस्तों सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है, ये आपको बताना है। और दोस्तों थ्योरी वाले सेक्शन में मैंने हर चीज़ इस कंप्लीट कराई है, हर चीज़ मैंने बताई है कि सबसे पुरानी कौन सी है, कितने वर्ष पुरानी है, सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, ये सारी चीज़ मैं आपके लिए कराई है दोस्तों। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि दोस्तों थ्योरी वाले सेक्शन को अवश्य कंप्लीट किया करें, ताकि दोस्तों आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो, क्वेश्चन करने में आसानी हो। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो भी भाई जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर अवश्य किया करें, ताकि हर भाई के पास वीडियो पहुंचे, ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर पाएँ, अच्छा कंटेंट प्राप्त कर पाएँ। और आपको बता दूं दोस्तों कि आप जब क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको कमेंट में ज़रूर बताया करें दोस्तों आप कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने नहीं किए, ताकि आपको भी अपने रिजल्ट का पता चले और हमें भी पता चले, ताकि हम और बेहतर वीडियो ला सकें आपके लिए, और बेहतर क्वेश्चन ला सकें। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अरावली। सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली, और जो कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान और हरियाणा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। किस अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था, राजस्थान और हरियाणा। हरियाणा इसमें दिया नहीं है, राजस्थान दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो बताइए दोस्तों, यह प्रश्न मैंने बताया भी है। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? 370 मिलियन वर्ष,
470 बिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष, या फिर दोस्तों 670 मिलियन वर्ष। और दोस्तों इस प्रश्न नंबर 36 है, आपको याद रखना है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये HW क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में बताना है कि आपने इस प्रश्न, आपके हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और अगर आप नहीं बता पाते हैं तो कल की वीडियो में आपके लिए इस प्रश्न का आंसर बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि आप कितनी मेहनत करें। अब आपको पता चलेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं, आप में पढ़ने का कितना जज्बा है। वाकई में आपको पढ़ने में, आपका पढ़ने में जज्बा, आप मेहनत कर रहे हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि आप इस प्रश्न का आंसर अवश्य दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, इसमें आपको बताना है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी, डोडा बेट्टा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी, डोडा बेट्टा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनामुडी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है अन्नामलाई, नीलगिरी, जवादी, और सॉरी दोस्तों नल्लामलाई है ये। ऑप्शन नंबर ए है नल्लामलाई, नीलगिरी, जवादी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों अन्नामलाई, नल्लामलाई, जवादी पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ। और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अन्नामलाई, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ और नल्लामलाई पहाड़ियाँ। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। उत्तर से शुरू होगा दक्षिण की ओर के हिसाब से आपको क्रम बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। सबसे उत्तर की ओर सबसे पहले पड़ती है आपकी नल्लामलाई पहाड़ी, फिर उसके बाद जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी और फिर उसके बाद पड़ती है आपकी कार्डमम पहाड़ी यानी इलायचियाँ की पहाड़ियाँ। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्र पाल, पीटी उषा, संतोष यादव या दोस्तों जुको टैबो? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? ये आपको बताना है बछेंद्र पाल, पीटी उषा, संतोष यादव या जुको टैबो। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बछेंद्र पाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? यह आपको बताना है पलानी पहाड़ी, अनाईमुड़ी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या दोस्तों शिवराय पहाड़ी। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित कौन सी पहाड़ी है? ये आपको बताना है पलानी पहाड़ी, अनाईमुड़ी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या दोस्तों शिवराय पहाड़ी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। इसमें आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है दोस्तों। और ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी घाट में अनामुदी सबसे ऊंची चोटी है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये आपको यानी आपको सीधा बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके, जो भाई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। जिन भाइयों ने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी आपका गलत आंसर होगा, यानी ये सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये दोस्तों गलत है। क्योंकि दोस्तों पश्चिमी घाट जो है उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर नहीं, गलत है दोस्तों। उत्तरी क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र जो है आपका वो अधिक ऊंचा है बजाय उत्तरी के, तो ये आपको याद रखना है। बाकी तीनों कथन सही है। पश्चिमी घाट में अनामुदी सबसे ऊंची चोटी है, ये सही बात है दोस्तों, ये सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी ठीक है, सही है दोस्तों। और अगला और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका गलत आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 42, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है केवल, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम क्या होगा। और यहाँ पर पहाड़ियाँ दी गई हैं दोस्तों, सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी या नागा पहाड़ियाँ। तो बताइए इनमें से सही क्रम आपको बताना है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, पहले नंबर पर आएगी आपकी सतमाला पहाड़ी, दूसरे पर आएगी आपकी कैमूर पहाड़ी, तीसरे नंबर पर आएगी आपकी नागा पहाड़ियाँ, चौथे नंबर पर आएगी दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी। तो 12, 34 जिसमें भी दिख रहा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये 3 नहीं, यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि तीसरे नंबर पर चौथी पहाड़ी आएगी नागा पहाड़ी, और लास्ट में आएगी आपकी, यहाँ पर मैं दोस्तों इसे ख़त्म कर देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पहले नंबर पर आएगी दोस्तों आपकी सतमाला पहाड़ी, दूसरे नंबर पर आपकी कैमूर पहाड़ियाँ, और तीसरे नंबर पर आपकी नागा पहाड़ियाँ, और दोस्तों चौथे नंबर पर आपकी पीर पंजाल पहाड़ी। यानी ये सही क्रम होगा, ये आपको याद है। जहाँ पर भी ये क्रम दिख रहा हो जिस ऑप्शन में, वो आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ये रहा, आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44, कार्डमम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, कार्डमम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है, यानी कौन कौन से राज्यों की सीमा पर स्थित है, ये आपको बताना है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, केरल एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न है शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46, इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडा पहाड़ियाँ या सतमाला पहाड़ियाँ। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ आपको बताना है कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ जो कि हैं, ये तीनों ही महाराष्ट्र में है, जबकि मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47, महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है, ये आपको बताना है। विंध्याचल का, सतपुड़ा का, पश्चिमी घाट का या इनमें से किसी का भी नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर होगा, ये आपको बताना है। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है, ये आपको बताना है दोस्तों। विंध्याचल का, सतपुड़ा का, पश्चिमी घाट का या इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सतपुड़ा का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, इसमें आपको बताना है धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में या फिर दोस्तों इनमें से किसी में नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आवाज़ में मेरी थोड़ी दिक्कत है, गला बैठा हुआ है, तो दोस्तों आप डिस्टर्ब ना हो, थोड़ी आवाज़ वैसी आ सकती है, मतलब
दोस्तों क्योंकि गला मेरा बैठा हुआ है तो आवाज़ में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन दोस्तों आप पढ़ाई पर ध्यान दें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा रेंज में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 49। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, ये आपको बताना है। 1600 मीटर, 1665 मीटर, 1365 मीटर या 1260 मीटर। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, तो बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 1365 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। इसमें आपको बताना है माउंट एवरेस्ट कहाँ है, पाकिस्तान, भारत, तिब्बत या नेपाल। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, पाकिस्तान, भारत, तिब्बत या नेपाल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, नेपाल। अगला प्रश्न है इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू या अन्नपूर्णा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत नहीं दिया है, भारत होता तो K2 गॉडविन ऑस्टिन होता, लेकिन भारत दिया नहीं है तो माउंट एवरेस्ट। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। इसमें आपको बताना है निम्न में से सही क्रम क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों ये K2 गॉडविन ऑस्टिन, एवरेस्ट और कंचनजंगा। यानी दोस्तों आपको ऊंचाई के हिसाब से सही क्रम बताना है कि सबसे ऊंची कौन सी है, सबसे नीची कौन सी है। और ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों एवरेस्ट, K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कंचनजंगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन और एवरेस्ट। तो चलिए दोस्तों बताइए इसमें सही क्रम कौन सा होगा। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर जिन्होंने भी थ्योरी वाला सेक्शन अच्छी तरह से पढ़ा होगा दोस्तों, वो इस प्रश्न का आंसर जरूर दे पाएंगे दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, एवरेस्ट, फिर आएगा आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन, फिर आपका कंचनजंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 53। इसमें आपको बताना है नंदा देवी चोटी है, असम हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है या पंजाब हिमालय का भाग है। तो बताइए दोस्तों नंदा देवी चोटी किसका भाग है, ये आपको बताना है। असम हिमालय का, कुमायूं हिमालय का, नेपाल हिमालय का या पंजाब हिमालय का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, नेपाल हिमालय का। अगला प्रश्न है दोस्तों नंदा देवी शिखर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या सिक्किम में। तो बताइए दोस्तों नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या सिक्किम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। इसमें आपको बताना है गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो बताइए दोस्तों गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। धौली, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपके सामने धौलीगिरी, कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट। और ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कंचनजंगा, धौलीगिरी, मकालू, एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों नाम चारवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मकालू और एवरेस्ट। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों धौलगिरी, कंचनजंगा, एवरेस्ट और नंदा देवी। तो चलिए दोस्तों इनमें सही आंसर आपको बताना है, सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको बताना है यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ये पूर्व दिशा हुई आपकी, ये पश्चिम हुई। तो ऐसे आपको बताना है, ऐसे चलना है, ऐसे आपकी श्रेणियाँ होती हैं या फिर ऐसे होती हैं। तो आपको बताना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर। और जिन्होंने थ्योरी वाला सेक्शन अगर कंप्लीट देखा हो तो वो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। यानी नाम चारवा, कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 57। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा या मिजोरम। यानी पटकाई पहाड़ियाँ जो हैं वो किस क्षेत्र में नहीं आती, मणिपुर के में, नागालैंड, त्रिपुरा या मिजोरम। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, त्रिपुरा।
अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों आपको ये भी बताना है कि कितने प्रश्न आपने सही किए, कितने सही नहीं किए, आपको कमेंट में बताना है, ताकि दोस्तों हम और बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। और अच्छा कंटेंट, इससे भी अच्छा कंटेंट अगर हमें मिला दोस्तों तो उसे भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। इससे अच्छे भी प्रश्न लेकर आने की संभावना है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का आपको होमवर्क में मैंने दिया है, तो उसका प्रश्न आंसर आपको बताना है कि अरावली कितने वर्ष पुरानी है। और ऑप्शन उसमें थे 370, 470, 570 और 670। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो आपको होमवर्क में बताना है, वो कमेंट में बता देना है। और अब प्रश्न नंबर 58 जो कि अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, इसमें आपको बताना है पीर पंजाल श्रेणी स्थित है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड में। तो बताइए दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी प्रश्न बनते थे पहाड़ी और पर्वतों से, वो सारे प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जो भी वीडियो लाऊंगा या जो भी चैप्टर लाऊंगा, केवल वही चैप्टर लाऊंगा जिनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं लेकर आऊँगा मैं जिनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, क्योंकि वही मैं और या फिर जिनसे कभी कभार प्रश्न पूछे जाते हैं वो चैप्टर में लेकर नहीं आऊँगा दोस्तों। केवल वही चैप्टर लेकर आऊँगा जिससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। और अगला आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो उसका इंतजार करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।